टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी 2.0। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग बुक्स, यानी कि व्हाट इज अकाउंटिंग बुक। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंटिंग बुक। ओके, तो चलिए हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएंगे, बट आज की डेट में इंग्लिश वेरी इज नेसेसरी, तो आप लोगों को इंग्लिश समझने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश देखते हैं। फॉर अ बिग कंपनी it is not possible to have only one general to carry all the accounting information full stop. So for this we have different books for different accounts that is why we have to use purchase books, purchase return book, purchase return book, books, sales books, sales return books, bill receivables book, receivables book, and bills payable books. बुक्स। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा कि व्हाट इज अकाउंट बुक किसे कहते हैं। तो चलिए अब इसका हिंदी भी हम आपको समझा देते हैं। तो इसका हिंदी होगा कि एक बड़ी कंपनी के लिए, एक बड़ी कंपनी के लिए सभी अकाउंटिंग जानकारी केवल एक बुक में होना संभव नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग खातों के लिए अलग अलग बुक हैं। यही कारण है कि हमें परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक,
सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, वेबल बुक और बिल पेबल बुकों का उपयोग करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार हिंदी अच्छे से समझा देती हूँ। इसका हिंदी है कि एक बड़ी कंपनी के लिए सभी अकाउंटिंग जानकारी केवल एक बुक में होना संभव नहीं है। किसी भी बड़ी कंपनी के लिए अकाउंटिंग का जो भी जानकारी है, आप कितना खरीदे, कितना बेचे, कितना सेल रिटर्न हुआ, कितना परचेस रिटर्न हुआ, कितना आप रिसिप्ट किए, कितना आप चेक से दिए, ये सब एक ही बुक में रहना संभव नहीं है। इस चलते टैली हमें अलग अलग बुक्स देता है, यानी कि परचेस का बुक, सेल्स का, फिर क्रेडिट का, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसिप्ट, पेमेंट का, ये सब हमें अलग अलग देता है। ओके, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को वही समझाया, तो आगे इसका वही हिंदी है। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग खातों के लिए अलग अलग बुक है। मैंने आप लोगों को अभी जो बताया कि अलग अलग, यानी परचेस का, सेल्स का बुक है, ये सब जो है, ये सब अलग अलग टैली हमें उपलब्ध कराता है। तो यही कारण है कि हमें परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक का उपयोग करना पड़ता है हमें टैली में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको व्हाट इज अकाउंटिंग बुक का इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।